नेटवर्क मार्केटिंग, ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है क्या और ये बिज़नेस काम कैसे करता है, क्या ये बिज़नेस आपके लिए सही है भी या नहीं। तो आज हम इसी टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं, नेटवर्क मार्केटिंग के बिज़नेस के बारे में। तो हे एवरीवन, मेरा नाम शिवांग है और आज हम बात करने वाले हैं नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस के बारे में। बहुत लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि जो नेटवर्क मार्केटिंग है उसको MLM मतलब मल्टी लेवल मार्केटिंग भी कहा जाता है और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस भी कहा जाता है। क्या होता है नेटवर्क मार्केटिंग? तो नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आप किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट और सर्विसेज का यूज़ करते हो और आप किसी को रिफ़र भी करते हो या फिर सेल करते हो, तो उस प्रोडक्ट में जो भी प्रॉफिट रहता है ना, उसका कुछ शेयर आपका रहता है, तो वही शेयर आपको प्रॉफिट के रूप में मिलता है। देखो, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कैसे हो सकता है? सिंपल सी बात हो, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस एकमात्र ऐसा बिजनेस है जिसके अंदर आप लोगों को रिक्रूट कर सकते हो। रिक्रूट का मतलब आप लोगों को अपने अंडर में रख सकते हो और वो लोग भी किसी और को अपने अंडर में रख सकते हैं, और जिसको भी आप अपने अंडर में रखोगे उनको आप प्रोडक्ट और सर्विसेज को सेल कर सकते हो, ठीक है, जहाँ से आपकी रेवेन्यू जनरेट होगी। और यही सेम प्रोसीजर आपके डाउनलाइन वालों, डाउनलाइन का मतलब होता है जो आपके अंडर में जुड़े हैं, मतलब जो आपके अंडर में रिक्रूट हुए हैं, वो लोग भी ऐसा कर सकते हैं। एस्कॉम की एक रिपोर्ट के मुताबिक जो इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग की टर्नओवर थी 2016 में, वो 12,630 करोड़ रुपए की थी और वही बढ़कर 2021 में 15,920 करोड़ रुपए की हो गई। तो आप सोच सकते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी है। इस आंकड़े से आपको ये अंदाज़ा हो गया होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में अपॉर्चुनिटी हाई है। क्या नेटवर्क मार्केटिंग आगे चलकर ग्रो करेगी? जी हाँ, देश की जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो बढ़ती चली जा रही है और यहाँ पे हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा है, ठीक है, तो उनको कंजप्शन भी चाहिए। जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी ज़्यादा कंजप्शन। तो हम जो भी MLM के जो रेगुलर प्रोडक्ट्स होते हैं वो कंजप्शन मतलब कंज्यूम तो होंगे ही होंगे। और सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी ये है कि आप लोगों को रिक्रूट कर सकते हैं। रिक्रूट का मतलब लोगों के पास अनएम्प्लॉयमेंट जब हमारे देश में ज़्यादा है तो लोगों को जॉब चाहिए, तो इस बिज़नेस के थ्रू आप उनको एक छोटा सा बिज़नेस प्रोवाइड कर सकते हैं। मात्र मिनिमम फ़ीस रहती है। कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग अगर आप बिज़नेस में ज्वाइन करते हो तो उसकी फ़ीस लगभग 2,000 तक इजीली आप ज्वाइनेबल हो जाते हो। अनएम्प्लॉयमेंट और कंजप्शन के तहत हम ये कह सकते हैं कि जो नेटवर्क मार्केटिंग है इंडिया में वो ग्रोथ उसकी हाई होने वाली है, ठीक है। लेकिन क्या ये बिज़नेस आपके लिए सही है भी या नहीं? अगर है तो इस बिज़नेस को कैसे करना है, चलिए आगे देखते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं हम लोग कुछ बेनिफिट्स या फिर पॉजिटिव साइड्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। पहला है फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ये होता है कि लोगों के पास इतने पैसे आ जाते हैं नेटवर्किंग के थ्रू, वो अपने डिज़ायर, अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। जैसे किसी को कार चाहिए तो वो कार बाय कर सकता है, किसी को घर चाहिए तो वो घर बनवा सकता है, ठीक है ना। ये सब इसी को हम लोग कहते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम हो जाता है। दूसरा बेस्ट पार्ट है इसका नेटवर्किंग। आपका जितना ज़्यादा नेटवर्क रहेगा उतना ही बड़ा नेटवर्थ होगा, जैसा कि हम सभी जानते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग या फिर मल्टी लेवल मार्केटिंग में सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलता है आपका नेटवर्क का। जब आपका नेटवर्क हाई रहता है तो आप कोई भी बिज़नेस आगे चलकर रन करने वाले रहते हो, तो आपका जब नेटवर्क हाई रहता है तो आपकी रेवेन्यू भी हाई हो जाती है और जिसकी वजह से आपका प्रॉफिट भी हाई हो जाता है। तो इसीलिए नेटवर्किंग अपने आप में एक सबसे बड़ा पॉजिटिव साइड है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का। और तीसरा है नेटवर्क मार्केटिंग में जब भी आप ज्वाइन करते हो ना, तो यहाँ पे खुद के लीडर या फिर बॉस होते हो। सबसे बड़ी बात, लोग कहते हैं ना कि मुझे उसके अंडर काम नहीं करना, मुझे किसी के अंडर काम नहीं करना, मैं खुद का बॉस बनना चाहिए। तो आपको ये बहुत ही कम प्राइस में ये अपॉर्चुनिटी देती है ये बिज़नेस, जिसके थ्रू आप खुद के बॉस बन सकते हो। बॉस का मतलब आप यहाँ पे खुद अपने वर्क को ऑपरेट कर सकते हो। जितना आप ज़्यादा काम करोगे उतना ज़्यादा रिटर्न रहता है इसमें, इस बिज़नेस में। और चौथा चीज़ इसमें ये फ़ायदा है कि आपको पैसिव इनकम भी मिलती है। जब आपकी टीम अच्छी रहेगी, जब आपकी टीम स्ट्रांग रहेगी और उनको वेल ट्रेंड आप कर दोगे, तो वो जो भी वर्क करेंगे उसका भी कमीशन आपको मिलता रहता है। जब आपको कमीशन मिलता रहता है, आपको कोई काम करने की ज़रूरत नहीं रहती है, जिसकी वजह से ये एज अ पैसिव इनकम भी वर्क करता है। और सबसे बड़ी बात, इसमें कोई भी एजुकेशन की क्वालिफ़िकेशन ज़रूरत नहीं होती है। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिज़नेस है जिसमें कोई भी क्वालिफ़िकेशन नहीं मांगती है। जैसे कोई 10th
पास, 12th पास या फिर कोई ग्रेजुएशन है, तो ये स्कूलिंग की पूरी चीज़ें नहीं मांगती है। अगर आप मेहनत कर सकते हो इस बिज़नेस में तो ये आप बिज़नेस आपके लिए पूरा है। इसमें आपके लिए कोई भी एजुकेशन की ज़रूरत नहीं होती है। बस यहाँ पे इस बिज़नेस में जो भी ट्रेनिंग दी जाएगी उस ट्रेनिंग को फुली अटेंड करना है और उस स्किल को अपने अंदर डेवलप करना है, जिससे कि आप इस काम को बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकें। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करने के लिए कितने पैसे चाहिए होते हैं? नेटवर्क मार्केटिंग एकमात्र ऐसा बिजनेस है जहाँ पे आप ना के बराबर पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, ना के बराबर। अगर 1500-2000 रुपये इन्वेस्ट करके आप किसी कंपनी में ज्वाइन हो जाते हो तो 1500-2000 बाद में वो रिटर्न भी आ जाते हैं। मतलब इसमें ROI हाई है, रिटर्न तुरंत आ जाता है। ROI का मतलब होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे इजी रहता है, इसमें कोई भी एंट्री कॉस्ट बहुत ही कम होता है, जिससे कि एग्जिट कॉस्ट नहीं होता है। और ये मात्र एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे आपको कोई ऑफिस खोलने की ज़रूरत नहीं होती है, आपको खुद ही काम करना रहता है। आपको ज़रूरत नहीं है कि इस बिज़नेस को करने के लिए आपको एक अकाउंटेंट रखना होगा आपके अकाउंटिंग के लिए, या फिर आप ये डिसाइड कर लो कि 9 से 10 घंटे सिर्फ इसी पे लगना है। ये आप एज अ पार्ट टाइम बिजनेस भी कर सकते हो। पांचवी चीज़ ये रहती है कि इसमें पर्सनालिटी भी डेवलप्ड हो जाती है। पर्सनल नेटवर्क मार्केटिंग में जब ट्रेनिंग दी जाती है तो वहाँ पे आपको आउटफिट मतलब आपके जो ड्रेसिंग है वो बताए जाते हैं, ग्रूमिंग स्टाइल आपको बताए जाते हैं कि आपको क्या चीज़ें पहननी चाहिए, जिससे कि आप दूसरों की नज़र में एक एज अ बिजनेस मैन दिखो। तो ये सब चीज़ें ज़्यादातर इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू ही लोग सीखते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में क्या गलत हो रही है और इससे कैसे बचें? जैसे 1500 रुपये मान लेते 2000 देकर लोग ज्वाइन करते हैं, मिनिमम कॉस्ट में लेकर चल रहा हूँ, ठीक है। मान लेते 2000 देकर कोई ज्वाइन कर रहा है तो वो जब ये नेटवर्क मार्केटिंग के बिज़नेस में आता है तो ये सोचता है कि अगर मैंने 2 या 3 लोगों को जोड़ दिया तो वहाँ से पैसे आते रहेंगे, मुझे काम करने की ज़रूरत ही नहीं है, या फिर ज्वाइन होने के बाद मुझे काम करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे जो भी डाउनलाइन की टीम है वो तो काम कर ही रही है, वहाँ से मुझे। तो ऐसा नहीं होता है। कोई भी बिज़नेस हो, अगर आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत नहीं कर सकते तो आप बिज़नेस भी नहीं कर सकते। कोई भी बिज़नेस हो, आपको बिना मेहनत का कोई भी रिज़ल्ट नहीं मिलने वाला है। इसी वजह से नेगेटिविटी हाई है नेटवर्क मार्केटिंग के लिए। दूसरा पॉइंट है लो एंट्री और एग्जिट कॉस्ट। देखो, लो एंट्री और एग्जिट कॉस्ट जो होता है, मैं आप एक एग्जांपल के थ्रू मैं बताना चाहता हूँ। देखो, मान लेते हैं 2 व्यापारी हैं, ठीक है, स्टार्टअप कोई कर रहा है, 2 बंदे हैं। तो पहला जो बंदा है वो 10 लाख रुपए लगा के अपना इन्वेस्टमेंट करके 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करके एक शॉप खोलता है, और एक ये है, और दूसरा जो बंदा है वो मात्र 1500 रुपये लगा कर एक नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करता है। तो बताइए सीरियसनेस सबसे ज़्यादा किसमें होगा? ऑब्वियसली जिसने 10 लाख लगाया है उसी में ज़्यादातर सीरियसनेस होगी। अगर आप बिज़नेस के प्रति सीरियस नहीं हो सकते तो आप कभी सफल भी नहीं हो सकते। यही वजह है लोग नेटवर्क मार्केटिंग को सीरियसली लेते नहीं हैं, क्योंकि जो एंट्री कॉस्ट होती है बहुत कम होती है। इसी वजह से इस बिज़नेस को सीरियस कोई लेता ही नहीं है, और यही वजह है कि लोगों के अंदर इस नेटवर्क मार्केटिंग के लिए नेगेटिविटी हाई है। तीसरा चीज़ होता है बदमाश कंपनीज के साथ मत जुड़ो। बदमाश कंपनीज के साथ, जैसे कि ऐसी जो कोई भी कंपनी जो अपने प्रोडक्ट्स पर आपको शेयर नहीं देती, और ऐसी कंपनीज जिनके पास कोई भी सर्टिफिकेट नहीं होता। अगर वो कंपनी नई आई है, क्या उसकी मदर कंपनी कोई पहले से एग्जिस्ट करती है, ये भी आपको पता करना। अगर नहीं करती है तो फिर आप उस कंपनी में बिल्कुल भी ज्वाइन मत करो। जो भी कंपनी आप ज्वाइन करो वो रेप्यूटेड, मतलब एकदम रिस्पेक्टेड वाली कंपनी होनी चाहिए। और चौथी बात, विशिंग और एक्सपेक्टिंग। विशिंग का मतलब क्या होता है कि हम सिर्फ चाहते हैं, पैसा हर कोई कमाना चाहता है कि 1-1.5 लाख रुपए मेरी मंथली इनकम हो। सिंपल सी बात है, 1-1.5 लाख, 1-1.5 करोड़, जितना भी आप सोच सकते हो इतनी मंथली इनकम हो, लेकिन काम कोई नहीं करना चाहता। जो भी नेटवर्क मार्केटिंग में ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, अगर उस ट्रेनिंग को अच्छे से किया जाए तो ये श्योर है कि आप अपने बिजनेस में सफल होंगे। किसी भी बिजनेस में अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आपको ट्रेनिंग दे रही है, अगर आप उस ट्रेनिंग के हिसाब से काम कर रहे हो तो आप उस बिज़नेस में सफल ज़रूर होगे। लेकिन लोगों को काम करना ही नहीं अच्छा लगता, लेकिन बस विशेष चाहिए। यही वजह है क्योंकि लोग अपने विश को विश में ही रखते हैं, प्लान में क्रिएट करते ही नहीं हैं, जिसकी वजह से उनके विशेष ही रह जाती हैं। तो अब आपको ये डिसीज़न लेना है कि आप
लर्निंग के थ्रू नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा कमाना चाहते हैं या नहीं, आपको ये डिसीजन खुद ही लेना है। क्योंकि देखो, सीरियसनेस ही सब कुछ है। कोई भी बिज़नेस, आप छोटे से छोटा बिज़नेस करोगे, अगर आप उस पर भी सीरियस नहीं रहोगे तो आप उस बिज़नेस को बड़ा कर ही नहीं सकते। देखो, जो भी लर्निंग कंपनीज़ के थ्रू आपको प्रोवाइड की जाती है, आप उस स्किल को लर्न कीजिए, अपने अंदर उस स्किल को डेवलप कीजिए, जिससे कि थ्रू आप अपने बिज़नेस को आगे बढ़ा सकें। अब बात करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में कैसे जुड़े। पहला स्टेप ये है कि चूजिंग द राइट कंपनी। राइट कंपनी का मतलब ऐसी कंपनी चूज़ करो जिसकी जिसके भाई रेपुटेशन हाई हो, जिसको लोग जानते हो, उसकी रेपुटेशन हाई हो, या फिर वो हमारे देश में 10 से 15 साल वो पहले से वर्क कर रही हो। जो कंपनी 10 से 15 साल वर्क कर चुकी है, उस कंपनी में ज्वाइन हो। क्योंकि कंपनी चूज़ करना एक लीडर की तरह होता है। जब तक आपका लीडर सही रहेगा तब तक आप भी सही रहोगे। अगर आपका लीडर ख़राब हो गया तो आपकी भी आदतें ख़राब हो जाएंगी। अगर कोई कंपनी नहीं है तो उस बिज़नेस में कैसे ज्वाइन करें? तो आपको जब भी कोई कंपनी नहीं मिले ना, तो उसकी मदर कंपनी को पता करो, उसकी मदर कंपनी कौन है, और वो मदर कंपनी हमारे देश में वो 10 साल से वर्किंग में हो, और जो भी उनके प्रोडक्ट्स होने चाहिए वो ऑथेंटिक प्रोडक्ट होने चाहिए, मतलब लीगल प्रोडक्ट होने चाहिए। जो भी नई कंपनीज है, क्या उनके पास पूरी सर्टिफिकेट्स हैं, ये सब चीज़ें आपको चेक करनी होंगी। ऑथेंटिक प्रोडक्ट क्या वो कंपनी बनाती है, और जो भी प्रोडक्ट वो बनाती है क्या वो रेगुलर यूज़ होने वाली प्रोडक्ट है भी या नहीं। अगर कोई भी कंपनी कूलर बनाती है और वो किसी बंदे को मैंने बेचा, तो वो कम से कम 5 से 6 साल बाद ही मुझसे दोबारा ख़रीदेगा, उससे पहले नहीं ख़रीदेगा। वहीं एक कंपनी कोई और है, ठीक है, जो कि रेगुलर बेसिस पे रेगुलर यूज़ पे जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट्स हो गए, क्रीम्स वगैरह, कॉस्मेटिक के जो भी प्रोडक्ट होते हैं, मेडिकल के जो भी प्रोडक्ट होते हैं, ये सब रेगुलर यूज़ वाले प्रोडक्ट हैं। अगर कोई इस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करता है तो वहाँ पे उसके रिपीट कस्टमर हाई हो जाता है। तो ये सब भी आपको नई कंपनी में देखना है। जब भी आप नई कंपनी को ज्वाइन करो तो उसके में ये एकदम इंश्योर हो जाओ कि वो जो भी सामान बेच रहा है, वो जो भी प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, वो रेगुलर यूज़ में हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। अगर वो रेगुलर यूज़ हो रही हैं तो इससे रिपीट वैल्यू, और उसमें रिपीट वैल्यू होता है, बताया नहीं, रिकरिंग इनकम आ जाता है, रिपीट वैल्यू हो जाता है, और कस्टमर बार बार आपसे परचेज़ करता रहेगा, जिसकी वजह से ट्रांजैक्शन हाई होते रहेंगे। जब ट्रांजैक्शन हाई होगा तो रेवेन्यू हाई होगा, और जब रेवेन्यू हाई होगा तो आपका प्रॉफिट भी हाई होगा। अगर एक बार आपने कंपनी को चूज़ कर लिया, इतना सब कुछ चेकआउट करने के बाद, तो अब बात आती है, क्या आप इन प्रोडक्ट्स पे आप एकदम विश्वास रखते हो कि नहीं? क्या वो कंपनी जो भी प्रोडक्ट सेल कर रही है, क्या उस कंपनी पे आपको फुली विश्वास है कि नहीं? विश्वास का मतलब कन्विक्शन, एकदम पूरा ट्रस्ट होना चाहिए, कन्विक्शन होना चाहिए। क्योंकि अगर आपको अपने प्रोडक्ट पे कन्विक्शन ही नहीं होगा, फुल फेथ ही नहीं होगा, पूरा विश्वास ही नहीं होगा, तो फिर आप दूसरे को कैसे सेल कर सकते हो? दूसरों को सेल करने के लिए ये ज़रूरी है कि आपको अपने प्रोडक्ट्स पर पूरा भरोसा होना ज़रूरी है। क्योंकि आप झूठ बोलकर कोई भी बिज़नेस को आगे नहीं ले जा सकते, और ईमानदारी का बिज़नेस बेईमानी से नहीं होता मेरे दोस्त। फिर आप चेकआउट करो। कुछ कंपनीज मार्केट में ऐसी आती हैं जो सिर्फ ज्वाइनिंग कराने के पैसे देती हैं, तो इससे ज़रूर बच के रहिए। जो सिर्फ ज्वाइनिंग कराने के पैसे ही ना दे, अगर वो अपने टर्नओवर में से भी आपको प्रॉफिट दे रही है तो मतलब वो जेन्युइन कंपनी है, ठीक है, वो फ्रॉड नहीं कर सकती। लेकिन अगर जो सिर्फ ज्वाइनिंग पे ही आपको पैसे दे रही है, मतलब कि वो फ्रॉड, जहाँ तक हाई चांसेस हो जाती है कि वो फ्रॉड करेगी ही करेगी। लेकिन अगर कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्ट्स के सेल पे या फिर अपने टर्नओवर पे आपको प्रॉफिट शेयर दे रही है, आपको अपने टर्नओवर में आपको प्रॉफिट शेयर दे रही है, तो वह एक रियल बिजनेस कहलाता है। और कंपनी पॉलिसी में आप ये भी चेक करो कि क्या जो भी आपको पैसे मिलने वाले हैं वो किसके थ्रू मिलने वाले हैं, मतलब आपको ट्रांजैक्शन पेमेंट कैसे मिलेगी, ये आपको पूरा चेक करना होगा। आप जब भी किसी भी कंपनी में ज्वाइन हो तो उनसे, जो भी ज्वाइन आपको करा रहे हैं, उनसे आप पूरा डिटेल लीजिए कि सर हमको पेमेंट कितने दिनों में, मतलब कब मिलेगी, कितने दिनों में कब मिलेगी और कैसे मिलेगी, ठीक है, उसका पूरा प्रोसीजर बताइए। और टीडीएस कैसे कट रहा है, ये सब आपको पूरा पता करना होगा। जब भी आप किसी भी नए मल्टी लेवल मार्केटिंग के बिज़नेस में आप जाएं तो आप उनसे पूरा फुल डिटेल लीजिए। चौथा चीज़, आप ये भी चेक करो कि क्या कंपनी, जो भी कंपनी आप जिस भी कंपनी में ज्वाइन हो रहे हो, क्या वो ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रही है, क्या वो कंपनी आपको फिजिकली नहीं तो डिजिटली ही आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रही है। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। अगर वो ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रही है तो इसका मतलब
कि वो फ्यूचर में भी ग्रो करेगी और प्रेजेंट में वो जेन्युइन भी कंपनी है। अब आपने इन चारों चीज़ों को देख लिया। अगर अब आपको ये बिज़नेस सही लग रहा है तो आप इस बिज़नेस को ज्वाइन कीजिए, इस बिज़नेस के पूरे डेडिकेशन के साथ वर्क कीजिए। तो अब बात करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग को सक्सेसफुली रन कैसे करें। पहले बात, डाउनलाइन को हमेशा सपोर्ट कीजिए। डाउनलाइन का मतलब जिसको भी आप अपने अंदर रिक्रूट कर रहे हो उनको एकदम फुल सपोर्ट दीजिए। अब कोई भी बंदा अगर रिक्रूट होता है तो उसको वेलकम मीट कराओ। जितना भी टूल्स आप यूज़ करते हो उसको भी वो चीज़ सिखाओ या फिर उसको प्रोवाइड करो। उसके सेल्स में भी आप उसकी मदद करो, हेल्पिंग हैंड बनो, उसके सेल्स में भी मदद करो। और एक डिसिप्लिन वे में आप एक सिस्टम बनाओ जिसकी वजह से लोग एम्प्लॉय के वजह लीडर बने। जब आपकी टीम में लीडर ज़्यादा होंगे तो आपको काम कम करना पड़ेगा और आपकी पैसिव इनकम हाई हो जाएगी। सो थैंक यू, धन्यवाद। कैसा लगा आपको बिज़नेस? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।